शहीद पुलिस जवानों की याद में कठुआ के खेल मैदान में जारी 9वीं T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मंगलवार को संपन्न हो गई। समापन कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान शहीद पुलिस जवानों के परिजन भी मौजूद रहे, जिनसे डीजीपी ने बातचीत करने के साथ उन्हें उपहार भी भेंट किए। टूर्नामेंट के आयोजन के लिए डीजीपी ने कठुआ पुलिस व शहीद वेलफेयर कमेटी की सराहना करते हुए कहा कि इससे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ खेलों को भी प्रोत्साहन मिलता है। इससे पूर्व एसएसपी कठुआ डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा ने कठुआ पुलिस की ओर से वर्ष 2020 में आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मिले हमको ज़मानों में आज मैं आपको बताता चलूं कि पहले जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। मैच कंटिन्यू करें। हरियाणा क्रिकेट अकादमी को प्लीज खेल कंटिन्यू करें। मैच शुरू करें प्लीज। अंपायरों से मेरी निवेदन है, पांच रन की पेनल्टी दी गई है अंपायर सुखजीत सिंह द्वारा। हरियाणा के खाते में कोई पेनल्टी दी। उसके बाद आईजीपी ट्रैफिक आईजीपी कि हम उनकी कुर्बानियों को याद रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस करके उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। हम सबके लिए एक ऐसा पावन अवसर सुनहरा मौका कि हम आपको बताते चले कि इस फाइनल मैच में हम मारना चाहते थे, लेकिन कोई मौका नहीं दिया के नुकसान पर। और क्रिकेट अकेडमी डोसा बार्डर एक के लिए जिन स्पॉन्सर ने अपना एशियन कठुआ ट्रक यूनियन कठुआ टीके पेपर एक हौसला बढ़ता है हर खिलाड़ी का, हर नागरिक का। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चीफ पैटर्न शहीद वेलफेयर कमेटी, इन खेलों के माध्यम से
कर रहे हैं सत्यम सीमेंट एंड टीएमटी और ये आउट, पहला झटका लगता हुआ। मतवान बिलावल हेड कांस्टेबल लक्ष्मण दास, कांस्टेबल रमेश लाल, टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर पुलिस ऑर्गेनाइज करती है। इसमें पैगाम अमन का, शांति का, ब्रदरहुड का और आपस में रल मिल के मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करने का पैगाम दिया जाता है। आपने सुना, हम लोगों ने बेशक इस मौके को अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए डेडिकेट किया है, मगर इसके साथ जो वतन परस्ती का जज्बा है नौजवान बच्चों में, खिलाड़ियों में, हमारे लोगों में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, उसको और मजबूत किया जाए, उसको और बढ़ावा दिया जाए इस खेल कूद के मौके से। ये एक बहुत बड़ा मकसद ऐसे मौक़ों का रहता है। हमारे साथ कश्मीर के जो मिसलीडेड यूथ हैं उनको किस प्रकार ट्रैक पे ला रहे हैं? देखिए, कश्मीर के जो यूथ रास्ते से भटके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की वसादत से अपने घरों को वापस लौटे हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आज एतमाद का लेवल, भरोसे का लेवल इस हद तक बढ़ा है, इस कदर बढ़ा है कि चलते हुए एनकाउंटर में भी लोग, अगर आप कहते हैं कि सरेंडर करके सामने आइए, हथियार डाल दीजिए और अपने घर वालों के लिए अपनी जान को बचाइए, अपनी जान की सुरक्षा करें, तो ऐसे 10 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं जहां पर नौजवान बच्चे जो रास्ता भटक चुके थे, गन उठा चुके थे, चलते हुए एनकाउंटर में जिन्होंने अपने हथियार डाले। तो मैं समझता हूं कि नौजवान कश्मीर में ये जानता है कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो कहर बरपा है, जो बर्बादी का आलम पिछले 30 साल से पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों ने हमारे लोगों के लिए जहां पर शुरू किया, उसमें हज़ारों की तादाद में अभी तक जाने लोगों की जो है वो गई हैं। उसमें आम शहरी की जान गई, पुलिस के लोगों की जान गई, सुरक्षा बलों के लोगों की जान गई, और साथ में जो आतंकी मारे गए, आफ्टर ऑल वो भी किसी परिवार के सदस्य हैं, किसी परिवार के मेंबर हैं। उनके परिवारजन भी तो ये महसूस करते होंगे कि उन्होंने अपने परिवार का साथी जो है उसको खोया है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जे बहकावे में आकर के बंदूक उठा करके अपने ही लोगों का कत्ल गारत करने से बर्बादी का रास्ता तर्क करके अमन का रास्ता, बहबूदी का रास्ता चूज़ करें। बर्बादी से बहबूदी का रास्ता कहीं बेहतर है। अपनी जानें बचाएं, अपने लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। और पाकिस्तान जो अभी तक जहां पर आतंक के बीज बोता रहा है, उस पेड़ पौधे को बड़ा करता रहा है, उस पौधे को हम लोग काट के उसकी तराशी करके काफ़ी नीचे ला चुके हैं और आने वाले वक्त में धीरे धीरे उसकी जड़ों तक पहुंच जाएंगे। 26 जनवरी सर आने वाली है सर, किस तरह की सुरक्षा इंतजाम किए गए सर? 26 जनवरी के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और जो ज़रूरतें सुरक्षा की हैं उनको पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से वो इंतजाम किए जाएंगे। जो OGW का आपने जिक्र किया कि जो जहां पर आतंक को ज़िंदा रखने के लिए उनकी जो सपोर्ट सिस्टम है, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल में हम लोगों ने 225 आतंकवादी अलग अलग एनकाउंटर्स के अंदर जो है वो न्यूट्रलाइज़ किए। उसके साथ 50 आतंकवादी ऐसे थे जो पकड़े गए, 275, मगर 600 से ज़्यादा वो OGW थे जो इस मिलिटेंसी को ज़िंदा रखते हैं, जिनके खिलाफ केसेज भी दर्ज किए गए, उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। मगर आने वाले वक्त में मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोग पाकिस्तान की साजिशों को, चालों को पहचानना शुरू हो गए हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि नौजवान बच्चे अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि नौजवान बच्चे कम से कम कोविड 20 सितंबर के बाद जब रिलैक्सेशंस आई, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जितनी स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करी, 30,000 के करीब कश्मीर के बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जो हमने एक ही ज़िले में 258 टीमों ने हिस्सा लिया, 258 टीमों ने एक ज़िला बांडीपुर के अंदर हिस्सा लिया, 68 टीमों ने आपका गांदरबल में, 52 टीमों ने आपका बडगाम में। तो
तो इस तरह का बच्चों के अंदर वलवला है, जोश है कि वो ये बर्बादी का रास्ता सुन के पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ें। मुझे लगता है कि आने वाला वक्त हमारे नौजवान के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे समाज के लिए